माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में एन के बोस के विचारों को समझेंगे, जानेंगे। एन के बोस, आपका पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस। निर्मल कुमार बोस ने कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी तथा इसी विश्वविद्यालय में आपने अपना शिक्षण कार्य मानव शास्त्र के व्याख्याता के रूप में प्रारंभ किया था। बोस शिक्षक के साथ साथ कर्मठ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। 1947 में महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा में आप उनके व्यक्तिगत सहायक रहे। आप पर गांधीवादी विचारधाराओं का विशेष प्रभाव पड़ा। आप गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित हुए तथा आपने गांधीवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या भी की थी। आपकी दो पुस्तकों माई डेज विद गांधी जी और स्टडीज इन गांधीइज्म में देखा जा सकता है। एन के बोस मूल रूप से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उपासक और विद्यार्थी थे। इस पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम आपने उड़ीसा के जूक जनजातीय लोगों में अपना प्रथम क्षेत्रीय शोध कार्य किया। इस अध्ययन के आधार पर ही वह समझ पाए कि जनजातीय लोग किन तरीकों से हिंदू जाति व्यवस्था पर आधारित समाज में आत्मसात होते जा रहे हैं। आपके अध्ययन का दृष्टिकोण ऐतिहासिक और सभ्यता मूलक था। आप जिस किसी भी विषय, घटना या समस्या का अध्ययन करते थे तो सर्वप्रथम आप उसका ऐतिहासिक और सभ्यता मूलक उपागम के आधार पर अध्ययन करते थे। आपने भारतीय समाज के अध्ययन में संस्कृति के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत में संस्कृति और समाज कृति लिखी, जो कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967 में प्रकाशित हुई। एन के बोस का प्रमुख अध्ययन मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, जाति प्रथा का अध्ययन। आपने जाति प्रथा का अध्ययन गहनता से किया था। बोस ने जाति प्रथा के अस्तित्व एवं उत्पादन संबंधों का गहराई से विश्लेषण किया तथा जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की विस्तार से व्याख्या की। यह अध्ययन आपने 1949 में किया था, जो बांग्ला भाषा के शीर्षक हिंदू सोमाजेर गोरहन का प्रकाशन है। इसका अनुवाद आंद्रे बेदाई ने 1976 में अंग्रेजी में किया। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्रोफेसर एन के बोस ने कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं विभिन्न विषयों पर जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। बोस के भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार। निर्मल कुमार बोस का विचार था कि भारतीय राष्ट्रवाद का सांस्कृतिकरण भाषाई भिन्नताओं के आधार पर होना चाहिए। इस विचार का प्रभाव 1930 के दशक में राजनेताओं पर पड़ा और 1960 के दशक में सामाजिक वैज्ञानिकों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये विचार निर्मल कुमार बोस की पीजेंट लाइफ इन इंडिया, अ स्टडी इन इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में देखा जा सकता है। भारतीय कृषक जीवन में एकता में विभिन्नता पर विचार। आपने भारतीय कृषक जीवन में एकता और विभिन्नता की व्याख्या विस्तार से की है। ये व्याख्या आपने संपूर्ण भारतवर्ष में विद्यमान सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर की है और इसकी विवेचना आपने अपनी पुस्तक भारत में
कृषक जीवन, भारतीय एकता और विभिन्नता का एक अध्ययन, जो उनकी पुस्तक है उसमें देखा जा सकता है। आपके अध्ययन के दृष्टिकोण को सभ्यता मूलक कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता संबंधी एन.के. बोस के विचार। बोस ने राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं पर अपने विचार प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि उनकी पुस्तक है, में व्यक्त किए। भारत में कृषक जीवन की व्याख्या करते हुए आपने लिखा कि कृषक भारत की एकता में अहम भूमिका निभाता है, जिसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, वर्णन और विवेचना की जानी चाहिए। बोस ने लिखा कि उभरते मध्यम वर्ग में सांप्रदायिक उद्देश्यों और लाभों को प्राप्त करने के लिए उनमें संकुचित निष्ठा का विकास प्रबल होता जा रहा है, जिसको आपने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बताया। बोस की गांधीवादी विचारधारा। बोस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही है। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया, आप जेल भी गए। इन्हीं गतिविधियों के कारण आपका शैक्षणिक जीवन भी प्रभावित रहा। गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण आपने राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, भारतीय समाज की एकता में विभिन्नता जैसे विषयों का अध्ययन किया और भारतीय समाजशास्त्र में अनेक महत्व और भारतीय समाजशास्त्र में इनके महत्व को स्पष्ट किया। आपने गांधी जी के साथ बिताए दिनों का वर्णन, अनुभव एवं गांधीवाद का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया, उसे अपनी पुस्तकों में वर्णित किया। ये पुस्तकों के नाम मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, माई डेज विद गांधी, और दूसरी पुस्तक है अ स्टडीज इन गांधीज़म। एन.के. बोस एक रेडिकल समाजशास्त्री थे, जिनके लिए सामाजिक पुनर्निर्माण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण था। वे मानवीय मूल्यों में विश्वास करते थे तथा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मानवशास्त्र के क्षेत्र तथा संस्कृति की अवधारणा में आपने मौलिक योगदान दिया। उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विदेशी शासक से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जेल की यातनाएं भी सहन की। उन्होंने समाज के संदर्भ में संस्कृति के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई। उनकी मान्यता थी कि समय समय पर सभ्यता और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही भारतीय समाज व्यवस्था को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। आप एक मानवशास्त्री व समाजशास्त्री थे, एक सच्चे देशभक्त थे। थैंक यू।